केजरीवाल हो गया, मतलब अगर मैंने धोखा दिया बिहार की जनता, तो कह रहे हैं कि सदी के सबसे बड़े धोखेबाज हम होंगे, वो खुद ही कह रहे हैं। अब अगर सदी के सबसे बड़े धोखेबाज बनने के लिए प्रशांत तैयार हैं, तब तो ऐसा करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि प्रशांत ऐसा करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है मित्रों कि एक साइलेंट वेव बिहार में है, एंड दैट इज इन फेवर ऑफ प्रशांत। आपको वो डिनाई नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 10 वोटर हैं और ये एकदम आप उनको डिसलाइक, पॉलिटिकल जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, वो या तो बहुत डिसलाइक करते हैं या बहुत लाइक करते हैं, लेकिन आप बीच का जो ग्रे एरिया है उसको जब आप इवेल्युएट करेंगे, अगर 10 वोटर हैं, 10 वोटर में से आप पूछेंगे कि प्रशांत किशोर क्या है, तो 10 के 10 बोलेंगे कि प्रशांत बोल अच्छी बात रहे। फिर उसमें से कुछ बोलेंगे कि अरे प्रशांत क्या है, ये खुद दलाली करते थे। अरे प्रशांत क्या है, ये तो खुद नेताओं को कि पीछे पीछे जाते थे। प्रशांत क्या है, तो पैसे के लिए बिका हुआ है। प्रशांत क्या है, तो पैसे कमाए हैं, कभी मोदी के साथ रहा, कभी ममता के साथ रहा, नीतीश के साथ रहा, कांग्रेस में दाल गली नहीं, सबको इन्होंने मदद किया और वहां से पैसे बनाए। ये पैसे बना करके बिहार की जनता को उल्लू बना रहे। ये सारी बातें हो रही, ये आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन 10 के जो ऐसी बात भी बोल रहे हैं, वो भी इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं कि प्रशांत जो मुद्दे पलायन के उठा रहे हैं वो अनुचित है, या प्रशांत जो करप्शन को लेकर के जो अभी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिया है वो अनुचित है। ऐसा कोई नहीं कह रहा है। उनके हार्ट को डिसलाइक करने वाले भी इस बात पर डिनाई नहीं कर रहे हैं कि आप प्रशांत ये बात सही कह रहे हैं। अब ये और बात, अच्छा प्रशांत को कहा जा रहा है कि आप हमको जो कह रहे हैं हम ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बात रख रहे हैं, ये और बात है। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पार्टी का जो संविधान है वो प्रशांत नहीं बताते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो प्रेसिडेंट, जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनको लग रहा था कि उन्हीं का एलिवेशन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो स्टेट प्रेसिडेंट भी थोड़े से नाराज हैं। अब साहब वो ब्यूरोक्रेट रहे, वो एम्बेसडर रहे। अब एम्बेसडर को वो पॉलिटिकल जो पोजीशनिंग चाहिए उसमें हो सकता है कि प्रशांत उनको लग रहा हो कि ये उस तरह से फिट नहीं बैठेंगे। तो एक पॉलिटिकल, आप उसे एनिमल नहीं कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल प्राणी को लेके आए। अब पॉलिटिकल उदय सिंह पॉलिटिकल प्राणी रहे हैं, बीजेपी के सांसद रहे हैं पूर्णिया से, तो उदय सिंह को उन्होंने बनाया है। अब ये उदय सिंह कहीं दिखते नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उदय सिंह के सारे फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व है। अब महाराष्ट्र उनको फाइनेंस कर रहा है, बंगाल के कुछ बिजनेसमैन कर रहे हैं, और उद्योगपति, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का पैसा लग रहा है प्रशांत जी के। भाई किसी का पैसा लग रहा हो, किसी का नहीं लग रहा हो, सवाल है कि राहुल गांधी को कौन पैसा दे रहा है, सवाल है कि आरजेडी को कौन पैसा दे रहा है, सवाल है कि जेडीयू को कौन पैसा दे रहा है, सवाल है कि भाजपा को कौन पैसा दे रहा है। ये सारे सवाल गौण हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, बीजेपी की बात कभी और कर लेंगे कि यह बात सही है कि जब मोदी का फेनोमेना अभी चलेगा, अभी देखना है कि जब मोदी एग्रेसिवली उसमें एंटर करेंगे बिहार में, तो मोदी का जादू तो चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी का अपना इमेज उस तरह से बहुत नीचे नहीं गया है, यह बात भी सही है। नीतीश कुमार का अपना इमेज तो नहीं, लेकिन नीतीश के बारे में यह चला गया है संदेश कि नीतीश बीमार है, अस्वस्थ है, ये चला गया है। ये बात तो लोग मानने लगे हैं कि वो शायद इस बार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन नीतीश ने जो काम किया है, करप्शन को आप छोड़ दें अगर, तो नीतीश के काम को स्वयं प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम उसको डिसलॉज नहीं कर सकते। तो ये बात तो प्रशांत भी कहते हैं कि नीतीश ईमानदार है, मोदी अपने ईमानदार है, और भी एक आध दो लोगों का वो नाम ले रहे हैं वो ईमानदार है, लेकिन बाकी जो चौकड़ी है वो भ्रष्ट है। इससे किसी को असहमति नहीं है। कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा बिहार में, जो वोटर हो बिहार का, जो प्रशांत के इस आर्गुमेंट से खुद को डिसएग्री करे, जो कहे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जो प्रशांत कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। प्रशांत जो डिप्टी सीएम के बारे में बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं प्रशांत जाने, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। प्रशांत जो कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो डिप्टी सीएम के बारे में कह रहे हैं, जो प्रशांत जो एक मंत्री के बारे में कह रहे हैं, उस पर अब जेडीयू के खुद स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। डिग्री के बारे में कह रहे हैं, एज के बारे में कह रहे हैं, करप्शन के बारे में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। तो प्रशांत की इन बातों से कोई खुद को अलग नहीं कर रहा है। तो ये मामला धीरे धीरे, ये सासू मां का जो मामला है, वो सासू मां से मेरा तात्पर्य है, ये जो करप्शन का जो मामला है
वो बिहार में तूल पकड़ेगा। और धीरे धीरे ये भी पकड़ रहा है कि आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी आप मंत्री बन, हो सकता है यादव वोटर उस तरह से टूटे नहीं, लेकिन आप किसी भी यादवों से आप बात कीजिए, वो ये बात तो कहेगा कि हाँ बात ठीक कह रहा है, लेकिन हम वोट देंगे तेजस्वी को, अलग विषय। लेकिन वो डायरेक्ट हिट कर रहा है, मतलब धीरे 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 वो शांत तो चला रहा है। अब ये और बात है कि पेड़ कटता है कि नहीं कटता। लेकिन प्रशांत ने करप्शन को जिस तरह से आए हाथों लिया है, मैं समझता हूं, और वो ये कह रहे हैं कि बाकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन हिस्टोरिक करप्शन है अभी बिहार में, हिस्टोरिक। और ये बात सच है, बिहार का एक एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ बिहार डूबा हुआ है, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। ये और बात है कि मोदी का अपना कैरिश्मा जब जाता है, राष्ट्रवाद का जाता है, तो लोग भूल जाते हैं करप्शन के मुद्दे को और अंततः मोदी को समर्थन कर देते हैं। अब मोदी एक तुरूप का पत्ता बचे हैं एनडीए के पास, बस मोदी के ही कैरेक्टर पर, मोदी की अपनी पर्सनैलिटी पर, मोदी की अपनी साख पर वहां इमेज चलेगा, इलेक्शन हो। अब अगर जनता के मन में यह आ गया कि भाई मोदी तो वहां चलेगा, मोदी से क्या होगा, यहां तो हमको इन्हीं लोगों में से चुनना है, और यह बात अगर प्रशांत किशोर जनता को समझा सके तो बाजी पलट जाएगी मित्र। तो बिहार में क्या होगा, जैसा प्रशांत कहते हैं, या तो हम फर्श पर रहेंगे या हम अर्श पर रहेंगे। अब फर्श के बारे में भी उन्होंने कहा है कि बिलो 10, मतलब 10 से नीचे सीट लाएंगे या फिर हम ऊपर रहेंगे। अगर ये सासुमा का खेल चल गया, मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह से वो बिहार के ब्यूरोक्रेट को निशाना बना रहे हैं, जो कि बनाना ही चाहिए। बिहार की ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टतम ब्यूरोक्रेसी है, भ्रष्टतम। तो मैं क्यों कह रहा हूं, उसका खुद प्रशांत ने जिक्र किया कि मान लीजिए कि जिस स्टेट का 3.5 लाख करोड़ का बजट हो, एनुअल बजट जिसको आप कहते हैं, वहां करप्शन का यह आलम है कि उसका एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर 10,000 करोड़ का बताया जा रहा है, 5,000 करोड़ का बताया जा रहा है, 2,000 करोड़ का बताया जा रहा है, और वो नेताओं के साथ मिलकर के धंधा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीद रहा है, अफ्रीका में जमीन खरीद रहा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इस तरह से प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो व्यक्ति। और जो 7 लाख करोड़ का, अगर तमिलनाडु का 7 लाख करोड़ का बजट है, तो वहां के ऑफिसर का क्या वैल्यूएशन है, करप्शन वहां भी होगा, लेकिन वो कितने का है। इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रोपोर्शनेट करप्शन को जिस तरीके से प्रशांत किशोर डिफाइन कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, और सामान्य भाषा में पब्लिक को समझा रहे हैं कि इस करप्शन के पैसे को अगर आपने रोका तो यहां सब कुछ हो सकता है। बेहतरीन स्कूल आप दे सकते हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल दे सकते हैं आप, और बेहतरीन गवर्नेंस दे सकते हैं। तो इसमें अगर प्रशांत को कामयाबी मिल सकती है, प्रशांत गेम चेंजर हो सकते हैं। मुझे लगता है मोदी मैजिक तो बिहार में चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोग कहते हैं कि अंततः एनडीए की ही सरकार बनेगी, अभी तक। लेकिन सासू मां का अगर मामला चल गया मित्र, भ्रष्टाचार का मामला ने अगर तूल पकड़ लिया, जो कि अभी तक बिहार में, जैसे दिल्ली में आपने देखा कि भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ा, तो बाकी सारी बातें गौण हो गई। मतलब केजरीवाल ने योगेंद्र यादव को जूते लगवाए, प्रशांत भूषण को पिटवाया,